और भूमिहारों की पावर, भूमिहारों की शक्ति का एहसास भारतीय जनता पार्टी को अब दम हो जाना चाहिए कि भूमिहार समाज से जो नई सरकार में 2 मंत्री बने हैं, ये देखिए दोनों अलग अलग पार्टी से बने हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, भूमिहार समाज ने वहां मुन्ना शुक्ला को वोट ना देकर के उन्होंने वोट किसको दिया? बीना देवी को, जो एनडीए के प्रत्याशी थे। अगर भूमिहार जिस प्रकार से नाराज था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि पिछले सरकार में या देखा जाए तो हर चीजों में भूमिहारों को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया था। बनारस इस बार अगर भूमिहार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते तो नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव हार जाते, में दावे के साथ कर सकते हैं। लेकिन बनारस के जो भूमिहार समाज के लोग थे, आप हर भूमिहार का बूथ का वोट निकालेंगे तो वहां पे नरेंद्र मोदी लीड किए हैं। लेकिन हमने मोदी जी को लाने के लिए, हमारे समाज में मोदी जी को लाने के लिए, हमारे समाज में तिवारा मोदी सरकार को बनाने के लिए इस बार अपने समाज को त्याग किए हैं। ललन सिंह को जेडीयू बनाने में कितना क्षमता था वो जेडीयू जानती, इसलिए ललन सिंह को मंत्री में भेजा है। और लोग कहता है कि दबदबा, अरे भैया दबदबा तो जन्मे से मिला है, हमारे समाज के पास दबदबा था। भूमिहार समाज या ब्राह्मण समाज के जो भी लोग जन्म लेता है वो जन्म लेते ही दबदबा लेके जन्म लेता है। डॉक्टर श्री कृष्ण भूमिहार समाज से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने भूमिहारों के लिए बल्कि कुछ नहीं, शोषित वंचितों के लिए ही काम किए। केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है। भूमिहार समाज से 2 नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, एक गिरिराज सिंह और एक ललन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज है। किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खूब तरजीह दे रही है भूमिहारों को? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आपके चैनल के माध्यम से नई सरकार को मैं बधाई शुभकामना प्रेषित करता हूं। ये कोई नई बात नहीं है। पिछला सरकार में हमारे समाज से मात्र 1 मंत्री थे, तब भी हम लोग हाय तौबा नहीं मचाए हुए थे, और आज 2 मंत्री मिल गया है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। एक बात आपको स्पष्टता से समझना होगा कि भूमिहार समाज से जो नई सरकार में 2 मंत्री बने हैं, ये देखिए दोनों अलग अलग पार्टी से बने हैं, और इसलिए बने हैं क्योंकि भूमिहार समाज ने अपना त्याग करके, अपना समाज को न देख के यहाँ राष्ट्र और देश को, मोदी को देखा, इसलिए मोदी को चुना है। और भूमिहारों की पावर, भूमिहारों की शक्ति का एहसास भारतीय जनता पार्टी को अब दम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी आपको एहसास नहीं है भूमिहार शक्ति, भूमिहार पावर का, तो समझिए कि आपका आने वाला समय और खराब होगा, क्योंकि भूमिहारों ने इस बार अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ मोदी को इस देश में दोबारा तिवारा लाने के लिए प्रयास किया और सफल रहा। आप जितना भी सीट देखें, वैशाली की सीट की मैं बात कर लेता हूं तो वैशाली में भूमिहार समाज से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, भूमिहार समाज ने वहां मुन्ना शुक्ला को वोट ना देकर के उन्होंने वोट किसको दिया? बीना देवी को, जो एनडीए के प्रत्याशी थे। उसी के साथ आप देख लीजिए कि भूमिहार समाज का बहुत नाराजगी था इस बार बीजेपी के तौर पे, लेकिन सारे नाराजगी को भूलते हुए समाज ने इस बार मोदी को देखा और तिवारा मोदी को लाने के लिए बिहार में 30 सीट लाने में इस बार फिर सफल रहा। अगर भूमिहार जिस प्रकार से नाराज था भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि पिछले सरकार में या देखा जाए तो हर चीजों में भूमिहारों को कहीं ना कहीं उपेक्षित किया गया था, अगर उस उपेक्षित का बदला इस बार लेता तो इस बार केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनती। लेकिन समाज ने देश और मोदी को तिवारा चुनने का काम, मतलब तिवारा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसमें हाथ भूमिहारों का है, भूमिहार ने साथ दिया तब बने। निश्चित तौर से आप देख लीजिए, परिणाम आपके समक्ष है। वैशाली का आप सीट देख लीजिए, महाराजगंज का आप सीट देख लीजिए। महाराजगंज से महागठबंधन के प्रत्याशी भूमिहार समाज से थे, वहां भूमिहारों की वोट काफी अधिक था, वहां भूमिहार बहुल सीट है, लेकिन भूमिहारों ने वहां पे आकाश सिंह को वोट ना देकर के दिया किसको? सिग्रीवाल को। क्यों? क्योंकि उनको मोदी को लाना था, मोदी से प्रेम था, देश से प्रेम था, राष्ट्र से प्रेम था, हिंदुत्व को बचाना था, तो समाज ने एक तरफा मोदी जी को चुने। वही अगर आप दूसरे तौर पे देखें वैशाली की सीट, तो वहां मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी भूमिहार बहुल सीट है, लेकिन भूमिहारों ने मुन्ना शुक्ला को वोट नहीं देकर के वोट किसको दिए? बीना देवी को, जो एनडीए के प्रत्याशी थे। तो एक तरफा माहौल दिख रहा था। और आप चले जाए बनारस, छोड़िए ना बनारस जाइए, बिहार को छोड़ दीजिए, बनारस इस बार अगर भूमिहार नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देते तो नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव हार जाते, में दावे के साथ कर सकते हैं। मोदी को भी पता है कि भूमिहार की पावर क्या है। भूमिहार जिसके साथ खड़ा है सरकार उसका बना है, जिसके साथ खड़ा नहीं है सरकार बनाने में आपको समस्या होगा। आप हमको क्या करते, दुत्कार सकते हैं, लेकिन इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वोट का क्षमता है, हमारे पास क्षमता है। जिसको सरकार चाहेंगे उसी को बनेगा, जिसको नहीं चाहेंगे सरकार नहीं बनेगा। इस बार मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे अजय राय, भूमिहार जाति से थे, लेकिन बनारस के जो भूमिहार समाज के लोग थे, आप हर भूमिहार का बूथ का वोट निकालेंगे तो वहां पे नरेंद्र मोदी लीड किए हैं। तो मोदी जी को भी पता है कि भूमिहार
का एक मतलब भूमिहार ने त्याग किया है देश और राष्ट्र के लिए, निश्चित त्याग के लिए। अगर त्याग नहीं करते तो निश्चित तौर से हमारे सदन के अंदर भागीदारी बढ़ता, हम वैशाली जीतते, महाराजगंज जीतता, हम बनारस के सीट जीतते, हमारे सांसद की संख्या बढ़ता। लेकिन हमने मोदी जी को लाने के लिए, हमारे समाज में मोदी जी को लाने के लिए, हमारे समाज में तिवारा मोदी सरकार को बनाने के लिए इस बार अपने समाज को त्याग किए हैं, जिसके चलते हम बनारस भी आ रहे, महाराजगंज भी आ रहे और वैशाली भी आ रहे। तो इस स्थिति में अगर इतना त्याग करने के बावजूद अगर हमको 2 मंत्री मिल गया है तो ऊंट के मुंह में जीरो की फोड़ के बराबर है। हम तो प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। अब खुश है कि नहीं? अब तो आप सांसद उनको जिता दिए, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को फिर से बना दिए, अब आप भूमिहार खुश है कि नहीं? देखिए, खुश और नाखुश कभी था ही नहीं। अगर नाखुश होता तो इस बार हम तो बोल ही रहे कि अगर नाखुश होता तो सरकार गिरा देते, नाखुश होता तो सरकार बनने नहीं देते। समाज ने कुछ अपने सोच के ही निर्णय लिए होंगे मोदी जी को तुम्हारा लाए। तो इस तौर पे अगर जो लोग है तोबा मचाए हुए हैं कि भूमिहारों को 2 मंत्री मिल गया, भूमिहारों को 2 मंत्री मिल गया, तो भारतीय जनता पार्टी के तौर पर कितना मिला? एक गिरिराज सिंह, दूसरे जेडीयू की तरफ से हमको मिला है। और दूसरे जेडीयू की तरफ से इसलिए मिला है, ललन सिंह एक कद्दावर नेता है और ललन सिंह का जेडीयू के अंदर क्या अहमियत था, ललन सिंह को जेडीयू बनाने की कितना क्षमता था, वो जेडीयू जानती, इसलिए ललन सिंह को मंत्री में भेजा है। तो दोनों पार्टी में हम ऊर्जा खपत के, दोनों पार्टी में हम शक्ति देकर के, अपना धन लगा करके पार्टी को ऊंचा किया। अगर हमको 2 मंत्री मिल गया तो कौन बड़ी बात है भाई? जो बिना मेहनत करके लोग बैठे हुए हैं, मंत्रालय में बैठे हुए, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए, उनसे ना पूछिए। मेरे पिछला भागीदारी कम था, हम केंद्र में 1 मंत्री थे तब भी खुश था, 2 मंत्री तभी खुश है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आपका ऋण चुकता किया। नहीं, ऋण चुकता नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा ही हम किए हैं, ये ऋण चुकता वाली बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 1 ही मंत्री बनाए हैं, इस बात को समझिए। एक नीतीश जी अपने कोटे से बनाए हैं, तो नीतीश जी को भी मजबूत करने में ललन सिंह का योगदान रहा है। नीतीश कुमार जी को भी राजनीतिक को जितना उनका राजनीतिक घटनाक्रम होता है उस सारे चीज में ललन सिंह ताल में ताल मिलाकर चले हैं। तो बनना तय था, तो हम मेहनत करके बनते हैं। हम लोग बिना मेहनत करके किसी काम नहीं खाते हैं, मेहनत किया, मेहनत के फल मिलता है सबको। तो हाय तौबा जो मचा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि झुनझुना मिल गया, ये मिल गया। अरे भाई, आप तो उस झुनझुना देने के लिए तैयार नहीं थे ना। आप तो भूमिहार में कुछ समझ ही नहीं रहे थे, तो भूमिहार ने अपना ताकत दिखा दिया, शक्ति दिखा दिया। अब तो एहसास हो गया होगा ना कि क्या इसके अंदर पावर है। जिस पावर तो यही है कि जिसका चाहे सरकार बनेगा, जिसका चाहे जिसका सरकार उखाड़ के फेंक। ये शक्ति था और आज भी है। और लोग कहता है कि दबदबा, अरे भैया दबदबा तो जन्मे से मिला है। हमारे समाज के पास दबदबा था, हमारे समाज ने ही सब कुछ के लिए त्याग किया। स्कूल दिया, स्कूल के लिए जमीन दिया, हॉस्पिटल के लिए जमीन दिया, खेल मैदान के लिए जमीन दान दिया। तो दबदबा शुरू से था। दबदबा कोई छीन के थोड़े बन गया, किसी को गलत दबा के थोड़े दबदबा कायम कर लिए। मतलब भूमिहार समाज पर शुरू से दबदबा जन्मे। भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज के जो भी लोग जन्म लेता है, वो जन्म लेते ही दबदबा लेके जन्म लेता है। क्योंकि हमारे समाज के पूर्वजों ने सभी समाज को लेकर के चलने का प्रयास किया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भूमिहार समाज से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने भूमिहारों के लिए बल्कि कुछ नहीं, शोषित वंचितों के लिए ही काम किए। और हमारे समाज के पूर्वज स्कूल जमीन जो भी दान दिए, उस स्कूल में सिर्फ भूमिहार का बेटा नहीं पढ़ता है, ब्राह्मण के बेटा नहीं पढ़ता है, उसमें सभी समाज के लोग पढ़ते हैं। लेकिन कुछ गद्दार लोग हमारे समाज के खिलाफ अवेयरनेस फैला रहे हैं कि इस समाज में सबका शोषण क्या है। अरे हमारे समाज में होता तुम लोग का पोषण नहीं होता। हमारे समाज में लोगों का पोषण क्या है। हमारे समाज में दलितों पर अत्याचार हुआ तो तलवार उठाया, बंदूक उठाया, उस समाज से हम आते हैं। तो आज कुछ लोग चाहते हैं कि इनको मिटा देंगे, तो ये तो किसी में न था न किसी में रहेगा मिटाने का पावर। क्योंकि हम लोग अपने अस्तित्व पर जिंदा रहते हैं, हम लोग अपने मेहनत पर जिंदा है, और किसी का मेहनत छीनने का किसी का औकात नहीं है। तो चलिए, भूमिहारों ने त्याग किया है, राष्ट्र के लिए भूमिहारों ने त्याग किया, एनडीए के लिए भूमिहारों ने त्याग किया, प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए। कई जगहों पर भूमिहार ने अपने कैंडिडेट को वोट नहीं किया, बल्कि एनडीए के कैंडिडेट को वोट किए। वह सीट हो सकती है वैशाली, वह सीट हो सकती है महाराजगंज, वह सीट हो सकती है वाराणसी, कई सीटें। हालांकि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज थे, तमाम बातें साझा कर रहे थे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। Yeah.